मूवी एक्सप्लेन में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2022 में आई बॉलीवुड की तरफ से मूवी ब्रह्मास्त्र। यदि मेरा काम आप सभी को पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस मूवी को मैंने 2 पार्ट में रिव्यू किया है। यदि आपने पहला पार्ट देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हैं। शिवा और ईशा अपनी गाड़ी से आश्रम की ओर जा रहे होते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश में होता है। तभी वहाँ पे एक आदमी उन पर हमला करता है जिसका नाम रफ्तार होता है। जैसे तैसे करके शिवा गाड़ी को रफ्तार के साथ खाई में फेंक देता है और वो दोनों बच जाते हैं। शिवा आगे जाता है, एक गेट खोलने की कोशिश कर रहा होता है। गेट खुलता नहीं है और वो गेट को फांद के दूसरी ओर चले जाता है। ईशा अपने प्यार का इजहार करती है। तभी वहाँ पे रफ्तार आ जाता है। दरअसल वो खाई से बच चुका होता है और उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। शिवा ईशा को अपने बाहों में भरता है। जादुई शक्ति अग्नि से उसे भस्म कर देता है। ये सारी चीज़ें घर के छत से एक आदमी देख रहा होता है और शिवा बेहोश हो जाता है। हमें उसी आदमी को फिर से दिखाया जाता है जिसका नाम गुरुजी होता है। दरअसल उन्हीं से मिलने के लिए इन लोग आश्रम आए होते हैं अनिश शेट्टी के कहने पर, जो कि उनकी मौत हो चुकी होती है। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिवा की माँ उसे अपनी गोद में लेके सहला रही होती है। थोड़ी देर के बाद उसे एक जगह में रखती है। तभी उस घर में आग लग जाती है और शिवा को कुछ नहीं होता, पर उसकी माँ जल जाती है। और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। दरअसल ये सारी चीज़ें शिवा देख रहा होता है सपने में और वो अचानक से उठ जाता है। तभी वहाँ पे ईशा आती है और उसके हालचाल पूछती है। दूसरी ओर हमें जुनून नाम की लड़की को दिखाया जाता है जो मूर्ति के साथ बैठ के बातें कर रही होती है। कहती है एक अनजान शक्ति हमारे काम के बीच में आड़े आ रहा है और हमें काम करने नहीं दे रहा है। और शिवा उठ जाता है। बाहर जाके देखता है गुरुजी के साथ ब्रह्मांड के सारे रक्षक मोहन साइंटिस्ट अनिश शेट्टी का शौक मनाने होते हैं। दरअसल ये दोनों भी ब्रह्मांड के रक्षक होते हैं। अगले दिन ईशा शिवा को गुरुजी से मिलाने के लिए लेके जाती है। तभी शिवा कहता है यहाँ पे हर जगह अस्त्र हैं और गुरुजी उस अस्त्र का पावर दिखाते हैं और कहते हैं तुम भी एक अस्त्र हो जो कि ब्रह्मांड के लिए बने हो। तभी शिवा गुरुजी से कहता है इन सब में मुझे मत घसीटो, मेरे साथ में मेरा प्यार है, इतना ही मुझे काफ़ी है। और वो ईशा को लेके बाहर जा रहा होता है। तभी गुरुजी उसे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में जानना नहीं है। दरअसल शिवा अपने आप को हमेशा ही अनाथ समझता था। गुरुजी की बातें सुन के उसे अजीब सा लग रहा होता है और गुरुजी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं। कहते हैं यदि तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में कभी पता नहीं चलेगा और इस लड़की को भी यहाँ से भेजना होगा और साथ में तुम्हें और हमें लड़ाई में भी साथ देना होगा। इस लड़की को हम सेफ जगह छोड़ देंगे जहाँ पे यहाँ के सीनियर लोग उसके सभी कामों में मदद करेंगे। उनकी बातों को सुन के शिवा मान जाता है। अगले दिन शिवा की ट्रेनिंग शुरू होती है। तभी गुरुजी उसे एक रिंग पहनाते हैं और कहते हैं इस मरे पौधे को जिंदा करना सीखो। बाहर ले जाते हैं और आग में भी उसको कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। शिवा मोबाइल के नेटवर्क ढूंढने के लिए एक जगह आता है। तभी उसे अमृता और देव का नाम लिखा हुआ एक जगह पे मिलता है। शिवा रात को सो रहा होता है। तभी उसे सपने में जुनून आती हुई दिखाई देती है। गांव में सभी को एक लॉकेट बनाती है और उन्हें अपने मंत्र के द्वारा सभी को कब्जे में ले लेती है। दूसरी ओर ईशा को घर में बैठे हुए दिखाया जाता है जहाँ पे शिवा की माँ का निशानी रखा होता है, उसे देख रही होती है। तभी हमें एक अनजान व्यक्ति को दिखाया जाता है जो कि उसे मारने आया होता है। ईशा उसे देख के घर से बाहर निकल जाती है। ये सारी चीज़ें शिवा सोते हुए देख रहा होता है और उस अनजान व्यक्ति के पास वानर अस्त्र होता है जो कि साइंटिस्ट मोहन का होता है। तभी ईशा के ऊपर वो हमला करने लगता है और वहाँ पे गुरुजी के सारे विद्यार्थी होते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं। वानर अस्त्र होने के कारण वो ज़्यादा देर तक उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। तभी ईशा छत से गिर जाती है और शिवा जग जाता है और ईशा को कॉल लगाता है। दोनों बात कर रहे होते हैं। ये सारी बातें पीछे से गुरुजी सुन रहे होते हैं और शिवा को कहते हैं तुम्हें ट्रेनिंग में फोकस करना चाहिए और उसे रात को ही आग पे कंट्रोल करना सिखा रहे होते हैं। अगले दिन शिवा गुरुजी और उनके सारे शिष्य जंगल में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे अनजान व्यक्ति आता है जो कि जूनू के कब्जे में होता है मंत्रों से और उनके ऊपर वो हमला करना शुरू करता है। गुरुजी शिवा को बचा लेते हैं। ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए आया है। दरअसल ब्रह्मास्त्र 3 जगह टुकड़ों में बांटा गया था और उसे शिवा एक टुकड़ा दिखाता है और गुरुजी कहते हैं
तुम्हें अपने माँ बाप के बारे में जानने का समय आ गया है। और वो एक कहानी सुनाते हैं। ब्रह्मास्त्र 3 टुकड़ों में पहले बटा नहीं था, एक ही था। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो देव के बारे में बातें कर रहे होते हैं। कहते हैं वो सबसे शक्तिशाली था और उस ब्रह्मास्त्र को पाना चाहता था और ब्रह्मा खुद बनना चाहता था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाते हैं और वो ब्रह्मास्त्र को पाने के लिए कामयाब भी हो जाता है। ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़े में त्रिशूल से कर दिया जाता है। ये काम एक देवी ने किया होता है। तभी शिवा कहता है इनमें मेरी माँ बाप की स्टोरी कहाँ है। गुरुजी उसे बताते हैं जब देव ब्रह्मास्त्र को पाके सब जगह को दुनिया को नष्ट करने वाला था। जिस त्रिशूल से ब्रह्मास्त्र को 3 टुकड़े किया था वो तुम्हारे माँ ने किया था। अमृता और देव में प्यार था और उस प्यार की निशानी तुम थे। जहाँ पे उन दोनों की लड़ाई हुई थी, उन दोनों को समुंदर निगल गया और ब्रह्मास्त्र के 2 टुकड़े हमारे पास हैं और एक टुकड़ा कहाँ है हमें पता नहीं। दूसरी ओर जुनून आर्मी तैयार कर रही थी लड़ाई के लिए। दूसरी ओर गुरुजी शिवा उनका पीछा कर रहे होते हैं। शिवा के पास एक लॉकेट होता है और वो लॉकेट पहनता है और उसे फ्लैशबैक में हमें एक शिव की मूर्ति के पास दिखाया जाता है। शिव की मूर्ति उसे अंदर ले रही होती है। तभी वो डेविड की झलक दिख लेता है। थोड़ी देर में गुरुजी के साथ में आए हुए लड़के उसे जगा देता है और शिवा गुरुजी से कहता है जुनून ने हमें देख लिया है। गुरुजी वहाँ से आश्रम की ओर निकल पड़ते हैं और देखता है शिवा वहाँ पे ईशा आई होती है और साथ में उसकी माँ का निशानी शंख भी साथ में लेकर आई होती है। शंख को देख के गुरुजी को समझ आते हैं हो ना हो ब्रह्मास्त्र का ये तीसरा पत्थर ही है और ये उसी मालिक के खून से ही खुलेगा। गुरुजी शिवा का हाथ काटते हैं और उसका खून वहाँ पे लगाते हैं और वो पत्थर खुल जाता है और गुरुजी समझ जाते हैं और कहते हैं इस जगह को हमें जल्द से जल्द छोड़ना होगा। जूना कभी भी आर्मी लेके हमारे ऊपर हमला करने आ जाती है। थोड़ी देर के बाद हमें जूना को आर्मी के साथ वहाँ पे हमला करते हुए दिखाया जाता है। सभी को बंदी बना लेती है पर शिवा और ईशा छूट जाते हैं। शिवा कहता है गुरुजी से मुझे एक मौका दे के देखिए गुरुजी। और तभी गुरुजी कहते हैं 2 पत्थर उसके पास है, तीसरा उसके पास हो गया तो दुनिया का सर्वनाश होगा। और उसे शिवा मना लेता है। शिवा और ईशा पत्थर लेके जुनून के पास पहुंच जाते हैं और उसे बातों में बहला रहे होते हैं और गुरुजी उसके जादू से आज़ाद हो जाते हैं और घमासान युद्ध होता है। दरअसल शिव जुनून के पास ज़्यादा आर्मी होती है और इसी कारण से वो पत्थर लेने में कामयाब हो जाती है और उन तीनों पत्थरों को जोड़ देती है और ब्रह्मास्त्र का पृथ्वी में प्रकट होता है और पृथ्वी में तबाही होने शुरू हो जाती है। जहाँ पे ब्रह्मास्त्र की तबाही हो रही होती है वहाँ पे ईशा होती है और उसकी मौत करीब होती है। उसे बचाने के लिए शिवा उसके पास जाता है और ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति अपने ऊपर ले लेता है और उसे शांत कर देता है। सारी दुनिया बच जाती है। तभी गुरुजी उसके पास आके कहते हैं तुमने ब्रह्मास्त्र को शांत करने में कामयाब मिल गई और तुम्हारे प्यार की जीत हुई। और मूवी का एंड होता है यहीं पे। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। यदि आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो अपने फैमिली मेम्बर के साथ और फ्रेंड के साथ शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।